चलो शुरू करते हैं। आज की हमारी बुक रहेगी भूगोल की। 10वीं क्लास में कहीं बुक पढ़ांगा आपा भूगोल। पहली बुक शुरू करांगा और चैप्टर पहला को ही नाम किया है संसाधन एवं विकास। पहले तो देखो कि संसाधन क्या कब है। संसाधन क्या कब है? संसाधन के मायने आप पुरानी की डेफिनेशन याद करके आया कौन चलेगी कि जो मानव का काम आसान करे उसे संसाधन कहते हैं। इतनी ही डेफिनेशन को नहीं, इशू ज्यादा है। 3 बात याद रखनी है। पहली तो क्या करेगी? मानव का काम आसान करेगी। पहली तो एक मायने यह है संसाधन के बारे में बता रहा। दूसरी क्या होनी चाहिए? आर्थिक रूप से क्या होनी चाहिए? आर्थिक रूप से संभाव्य होनी चाहिए, यानी ज्यादा महंगी नहीं पड़नी चाहिए। और तीसरो संसाधन वो होगो जिको सामाजिक रूप से क्या हो है? सामाजिक रूप से मान्य। सामाजिक रूप से अपना यह याद रखने संसाधन किसे कहते हैं? जो मानव का काम आसान करे, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सामाजिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन की परिभाषा हो लगी, बताओ संसाधन किसे कहते हैं? जो मानव का काम आसान करे, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सामाजिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन की डेफिनेशन अपना सगला ने याद रखनी है, ठीक है ना। पापा पढ़ा संसाधन का प्रकार। संसाधन का प्रकार पहली पद क्या के आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन सा? जैव संसाधन व अजैव संसाधन। जैव जिनमें जीवन पाया जाता हो और अजैव जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। जैव जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता उन्हें हमें अजैविक संसाधन कहते हैं। समझ में आ गई दोनों। दूसरा प्रकार है अपनो समाप्यता के आधार पर। क्या के आधार पर है? समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन तो जिन आपा बार बार बना सका, बार बार काम में ले सका। और अनवीकरणीय संसाधन भी हुई जिकाने एक बार काम में लेता ही क्यों जावी खत्म हो जावी। बिन आपा क्या कहूंगा? अनवीकरणीय संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जैव तथा अजैव। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। तीसरा प्रकार क्या के आधार पर है? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितना प्रकार का? तो 4 प्रकार का। पहला तो है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। दूसरो है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। तीसरो है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जिस पर किसी देश का अधिकार हो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और जिस पर पूरी दुनिया का अधिकार हो उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या के आधार पर है? स्वामित्व के आधार पर। दोबारा देखो, उत्पत्ति के आधार पर कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, जैव तथा अजैव। समाप्यता के आधार पर भी कितना प्रकार का? 2 प्रकार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का कौन सा? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। यही क्या के आधार पर है? स्वामित्व के आधार पर। चौथा प्रकार के है विकास के आधार पर।
विकास कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होवे संभावी, एक होवे विकसित और एक होवे सिंचित। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन सा कौन सा? संभावी, विकसित और संचित। यही संसाधना को प्रकार। अभी तक आप दो बिन दोबारा देखो, संसाधन क्या कहे? संसाधन बिन कहूंगा जो मानव का काम है आसान करे, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सामाजिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन जो मानव का काम आसान करे, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सामाजिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधनों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, जैविक तथा अजैविक। समाप्यता के आधार पर भी 2 प्रकार के, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और विकास का आधार पर 3 प्रकार का, संभावी, विकसित और सिंचित। एक क्या का आधार पर है? विकास के आधार पर। समझ में आ गई? मिटा दूं? चलो ठीक। अब पढ़ांगा संसाधनों का विकास। क्या पढ़ांगा? संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास के तो संसाधन के मनुष्य के जीवन यापन के लिए, मनुष्य के जीवन यापन के लिए क्या है? अति आवश्यक है। यानी संसाधन खत्म हो जाए तो मनुष्य की जीवन है ना वो दुर्भर हो जाएगा। संसाधन के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जीवन यापन के लिए संसाधन क्या है? अति आवश्यक, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो, ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन किसकी देन है? संसाधन प्रकृति की देन है। और ये समझ लग गया कि प्रकृति की देन है, इसका मतलब संसाधन प्राकृतिक है और मनुष्य के करे लग गया अंधाधुंधी को उपयोग करे लग गया और अपने सामने समस्या उत्पन्न होगी, संसाधन खत्म होना है। ठीक है, आदमी ने ये विश्वास किया कि संसाधन है वो किसकी देन है? प्रकृति की। और संसाधनों का क्या किया जाने लगा? अंधाधुंध उपयोग किया जाने लगा। और इस अंधाधुंध उपयोग से हमारे सामने क्या उत्पन्न हुई? समस्याएं, जो क्या है? निम्न है। समस्याएं उत्पन्न हुई जो निम्न है। अब देखो क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई। पहली समस्या की अगर आप बात करा, सबसे बड़ी समस्या, कुछ व्यक्तियों के लालच में संसाधन क्या हो गया? हास हो गया। कुछ पहली समस्या है कि कुछ व्यक्तियों के लालच वश संसाधनों का हास हुआ। क्या कुछ आदमी साज का आपका लालच खातिर संसाधना को ज्यादा उपयोग करे लगे, जिनमें संसाधना की क्या होगी? कमी होगी। हास को मतलब वो है कमी होना। पहली समस्या। दूसरी है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए। दूसरी समस्या अगर देखा ना, आप देखो क्या आज का संसाधन आने समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे हमारा समाज है ना वो 2 हिस्सा का मान बट गया। जिकन संसाधन आ गया वो तो अमीर हो गयो और जिकन संसाधना की कमी होगी वो क्या हो गयो? गरीब हो गयो। समाज कितने हिस्सों में बटा? 2 हिस्सों में बंटे गया। एक तो संसाधन संपन्न और एक हो गयो संसाधनहीन। यानी जिकन संसाधन आ गया वो तो संसाधन संपन्न हो गयो और जिकन संसाधना की कमी होगी वो क्या हो गयो? संसाधनहीन हो गयो। ठीक है, पूर्ते कोई दिक्कत को नहीं है। अब देखो याद है सबके संसाधन का प्रकार याद है। अब अपना टॉपिक क्या चल रहा है? संसाधनों का विकास। आप क्या कह रहे हो कि मनुष्य के जीवन यापन के लिए संसाधन अति आवश्यक है, लेकिन अब के विश्वास हो लगे कि संसाधन तो के प्रकृति की देन है। आ समझ के मानव क्या करे लगे को अति उपयोग करे लगे, जिससे निम्नलिखित समस्या उत्पन्न होगी। पहली समस्या उत्पन्न हुई कि कुछ व्यक्तियों के लालच में संसाधन का क्या हो लगी?
कमी हो लगी, हास हो लगी। दूसरे का संसाधन समाज के मायने ने कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया, जिस समाज दो हिस्सा बन गयो, एक तो संसाधन संपन्न बन गया यानी अमीर बन गया, एक संसाधन हीन बन गया यानी गरीब बन गया। तो संसाधना की वजह से ही अपने समाज दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है। तीसरे संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट। एक संसाधना का अंधाधुंध उपयोग शू क्या शू अंधाधुंध उपयोग से क्या होगी, वैश्विक परिस्थिति में क्या हो गया, संकट पैदा हो गया, संकट पैदा हो गया, वैश्विक परिस्थिति में संकट पैदा हो गया। ठीक है ना। पहला संकट कौन सा हो, भूमंडलीय तपन। दूसरो ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत क्षरण। ठीक है ना। पर्यावरण क्या हो गया, प्रदूषण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण, यह समस्या उत्पन्न होगी। दोबारा देखो, तीसरी समस्या की है कि अंधाधुंध उपयोग शू वैश्विक परिस्थितियां ने बिको ऊपर संकट आ गयो। अब क्या संकट हो, एक तो जमीन ज्यादा गर्म रह लगी, पेड़ पौधा काट लिया और जमीन क्या रह लगी, गर्म ज्यादा हो लगी। ओजोन परत ने जी जो सूर्य से आने वाली पेरा बेगनी की किरण से अपनी रक्षा करे, वह क्या हो लगी, क्षरण हो लगे, बी के मायने छेद हो लग गया। तीसरी है कि पर्यावरण का मायने ज्यादा क्या हो लगे, प्रदूषण हो लगे। क्या शू, संसाधना को अंधाधुंध उपयोग शू। अब देखो संसाधनों का विकास टॉपिक चल रहे, तक समझ में आ गई। अगर संसाधना का दोहन इसी प्रकार रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य क्या है, खतरे में है, याद रखनी है। अगर संसाधना पर सरकार या वैश्विक स्तर पर कोई बढ़िया कार्यक्रम संचालित नहीं हो या कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए ने और पूरा विश्व जी हाँ वर्तमान में संसाधना को दोहन कर रहे हैं, इस हिसाब से ही लगातार अगर दोहन करते रहे ने तो एक दिन वो दिन निकट ही है कि अपनी पृथ्वी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी हमारी पृथ्वी का भविष्य क्या है, खतरे में है। ठीक है, चीज भी अपना याद रखनी है, बिता दूंगे। अब एक नाम है कि है सतत पोषणीय विकास, नाम है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास को मतलब क्या है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रख कर करना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है कि आप पर्यावरण ने तो नुकसान नहीं पहुंचा, अपनो भी काम चल जावे और आने वाली जिक्या अपनी जनरेशन अपनी पीढ़ी ने अपने बाद में जिक्या होगी, बा खातिर भी संसाधन बच के रह जावे। भी नहीं आपा के कहा सतत पोषणीय विकास कहा, यानी अपनो पर्यावरण ने बिना नुकसान पहुंचाए, अपनो भी काम चल जावे और आने वाली पीढ़ी भी खातिर भी संसाधन बच की रह जावे। बिन के कहा आपा सतत पोषणीय विकास। अब रियो डी जेनेरा पृथ्वी सम्मेलन, क्या की बात कर रहे हैं, रियो डी जेनेरा पृथ्वी सम्मेलन 1992। रियो डी जेनेरा वो शहर कटे है ब्राजील का मायने, ठीक है ने, पूरे 1992 का मायने कद हुई कट की बात कर रहे हैं रियो डी जेनेरा की 1992 की बात है। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरा में क्यों हो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। कहां पर हुआ था, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरा में, ठीक है। और वो जो सम्मेलन है ने वो क्यों कराया गया, क्यों हो, देखो कब पर्यावरण आपा किया बचास का पर्यावरण संरक्षण, और एक हो सामाजिक
आर्थिक विकास ये मुद्दा ने लेके वो सम्मेलन हुए 19 रियो डी जेनेरो सम्मेलन। और इस सम्मेलन के मायने 21 मांग पर हस्ताक्षर किया गया। कितनी मांगों पर? 31 मांगों पर सभी ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। सभी ने हस्ताक्षर किए। इसे ही क्या कहते हैं? एजेंडा 21 कहते हैं। अब देखो दोबारा सुन लो। अब पढ़ रहे हैं पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहां पर हुआ? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पर्यावरण जो संरक्षण करना है, पर्यावरण को बचाना है और दूसरों सामाजिक आर्थिक विकास किया हुआ है। अब मुद्दा ने लेके हो और उरे जिका भी राष्ट्राध्यक्ष गैडा ने वे सगला का सगला 21 मांग बनाई और बैंक ऊपर हस्ताक्षर करया। भी नहीं आपा के कवा एजेंडा 21 कवा। ठीक है ना? कल आप अध्ययन करांगा। आज के लिए इतना ही। कल आप अध्ययन करांगा संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब है योजना बनाना। ठीक है? संसाधन नियोजन।